क्या ये हो गया? किसी को दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आया लास्ट क्वेश्चन? चलें आगे। ओके, चलें भाई बंधु। बनाई तो बहुत इजी है, तो करवा रखे लगता क्या है? ये अभी से का 20 दिन बाद भी ऐसा करवा दिया ना? याद करो जरा। हमको तो लगता है हो गया। देखो तो हो रखा क्या ये? नहीं हो रखा? तो बनाइए। बनाइए भाई साहब, बनाइए जरा। ध्यान है, बनाइए। आया सबका? क्या आंसर है बच्चों? आ गया। ए और बी 120 और 150 दिन में समाप्त करते हैं। अरबी दिन काम शुरू करते हैं। 20 दिन बाद बी काम छोड़ देता, से 12 दिनों के बाद सी काम पे आ जाता है ना? मतलब 12 दिन ए अकेले करता रहता है, इसका मतलब है ना। 12 दिन बाद सी आ जाता है। इस काम 48 दिन में समाप्त हो जाते हैं। तो सी अकेले, मैंने सेम क्वेश्चन करवाया, मुझे पक्का याद है। करवाया ना? रिवीजन इतना इतना अच्छा कर रहे हो कि याद नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 240 है सबका? याद आया? मैंने करवा रखा है ये। अरे आपको याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि करवा रखा। आया बच्चों? चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इतना देर हम नहीं रुक सकते। कितना कितना है? 120 और 150। एलसीएम कितना आ गया? 600। 12 × 5 = 15 × 4 = 60। 12 × 5 = 60 और 15 × 4 = 60। यस और नो मेरे भाई बंधु? ओके, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 20 दिन बीतने के बाद कौन चला गया? बी चला गया तो कौन बचेगा? ए। ए काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और 12 दिन करता है, उसके साथ कौन आ जाता है? सी ज्वाइन द वर्क आफ्टर 12 days, है ना? 12 दिन बाद सी आता, दिखाई दे रहा है। एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन 48 days, से इस कार्य 48 days में समाप्त होता है। ठीक है ना? रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन 48 days, से इस कार्य कितना दिन समाप्त होता है? 48 days में समाप्त होता है। यस और नो बच्चों? रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन 48 days, से इस कार्य 48 days में समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? बस यही क्वेश्चन था ना, मैंने आपको ये कहा था अटेंडेंस चेक करो। ए का अटेंडेंस, बी का अटेंडेंस, सी का अटेंडेंस, है ना? यही चेक करने कहे थे ना। आप मुझे बताओ, ए ने कितने डेज वर्क किया? 20 + 12 + 48, सब मिला के 80। ए वर्क फॉर द 80 days, यस और नो? एंड बी वर्क फॉर, बी का वर्किंग डेज कितना बच्चों? बी का वर्किंग डेज 20 है। यस और नो में उत्तर दीजिए। हम आपसे सिर्फ वर्किंग डेज पूछे हैं।
कि ए बी का वर्किंग डेज बता दो, है ना। तो ए का जहां जहां अटेंडेंस है सब कुछ जोड़ लो, 20 दिन, 12 दिन, 48 दिन, ठीक है ना। तो टोटल वर्किंग है ए का 80 डेज, कितना है 80 डेज। एंड बी का वर्किंग कितना डेज है 20 डेज, यस नो। अच्छा ए ने एक दिन में कितना काम किया, तो 80 डेज में कितना करेगा, है ना। एक दिन में 5 वर्क, तो 80 डेज में 400 वर्क डन बाय ए, है ना। समझ में आया। अच्छा बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 4, तो 20 डेज में कितना किया होगा 80, सब मिला के 400। काम कितने थे 600 में से 480, ठीक है ना। ठीक है, तो सब तैयार है ना। कितने काम बच गए बच्चों, 120 काम बच गए, ठीक है ना। कितने काम बच गए 120 काम बच गए। ये सबको समझ में आया। हमने ए का सारा काम निकाल लिया, बी का सारा काम निकाल लिया। अब जो बचा है वो किसका काम है, समझ में आया। जो बचा है वो किसका काम है, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों हाँ या ना। ओके, ए का सारा काम निकाल लिया, बी का सारा काम। अब जो बचा वो किसने किया, सी ने। सी कितना काम किया, सी 120 काम किया। सी कितना काम किया 120 काम किया। सी कितना काम किया, ओके। कितने दिन में बच्चों, क्योंकि सी का अटेंडेंस 48 डेज है, दिखाई दिया। तो जो 120 वर्क डन बाय सी इन 48 डेज, समझ में आया। तो पूरा काम को करे, पूरा काम है कितने, द होल वर्क, है ना। पूरा काम कितने दिन में करेगा 48 बटा में 120 गुने में 600, 12 और कितना आ गया 24 240, कितना आ गया, तो ये 240 नंबर ऑफ डेज। समझ में आया। मेरे भाई बंधु मित्रों को यदि मेरी बातें समझ में आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। आया, बोलो बोलो, सबको आया। वेरी गुड भाई साहब, ठीक से जरा। चलिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए ना। ये आपको याद नहीं आ रहा, मैंने करवा रखा था। इतना याद दिलाने के बाद बिल्कुल हनुमान जी जैसा है आप, है ना, भूल जाते हैं। चलिए, याद दिलाने पे आते हैं। पुत्र के, ये क्या है, पढ़ो। पढ़ लिए, एक मैं बनाओ, एक मैं एक आप, है कैसा रहेगा। सुन रहे हैं ना भाई साहब, सुन रहे हैं ना, सुनते रहिएगा, मन लगा के पढ़िए, है ना। आइए, तो ये इंग्लिश ऊपर दिख रहा लिखा हुआ है भाई साहब। कैमरा को सही कर दीजिए, कितने दिन से सबको कहा जा रहा है। सैटरडे को इतना आप लोग बिजी रहते हैं। यहाँ देखिए भाई साहब जरा, कहा कि सबको दिखाई दे रहा है ना। क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। दे वर्क फॉर द 9, अच्छा, दे वर्क फॉर द 9 आवर्स पर डे। और वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं 10 दिन और 15 दिन में तभी खत्म करेंगे। 10 और 15 दिन में तभी खत्म करेंगे। 10 और 15 दिन में तभी खत्म करेंगे जब 9 आवर्स पर डे वर्किंग करेंगे तब। बुझे कि नहीं। यही कहा ना कि ए एंड बी एक 10 और 15 दिन में करते हैं यदि वे 9 घंटे
प्रतिदिन काम करे, 10 और 15 दिन में काम तो समाप्त होगा, लेकिन वर्किंग डेज कितना होगा? 9 आवर्स पर डे, है ना? 9 घंटे पर डे करेगा, तब काम करेगा 10 और 15 दिन में। मेरे भाई बंधु को समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु को? नो। एलसीएम 3 और 2 काम, 3 काम और 2 काम, समझ में आ रहा बच्चों? 3 काम और 2 काम, 3 काम और 2 काम, वेरी गुड। कहा कार्य को 2 पाली में विभाजित किया जाता है। कार्य को, the work is divided into 2 shift, morning and evening shift। जैसे उनका 9 घंटे का शिफ्ट है, तो 9 घंटे का जो काम है, वर्किंग डेज कितने हैं? 9 आवर्स। वर्किंग डेज 9 आवर्स इज डिवाइडेड इन 2 शिफ्ट, मॉर्निंग एंड इवनिंग, है ना? 9 घंटे काम ऑफिस में होता है, तो ऑफिस में 9 घंटे काम होता है, तो 9 घंटे को 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। समझ में आ रहा ना? कितने शिफ्ट में डिवाइड कर दिया? 2 शिफ्ट। कौन कौन? मॉर्निंग और इवनिंग। ओके, मॉर्निंग का वर्किंग आवर कितना है? सुबह की पाली कार्यकाल 5 घंटे का है। वर्किंग आवर द मॉर्निंग शिफ्ट 5 आवर्स एंड इवनिंग शिफ्ट 4 आवर्स, ठीक है ना? मॉर्निंग शिफ्ट 5 आवर्स का है और इवनिंग शिफ्ट 4 आवर्स का है। यदि आप ऑफिस में काम करेंगे मॉर्निंग इवनिंग दोनों, तब आपका एक दिन हो जाएगा 9 घंटे, 5 मॉर्निंग 4 इवनिंग, सब मिला के 9 घंटे का एक दिन होगा, है ना? एक दिन कितने घंटे का हुआ? 9 घंटे का, 5 घंटे और 4 घंटे। ओके, पहला दिन सुबह में ए काम करता है और शाम में बी काम करता है। फर्स्ट डे ए वर्क इन द मॉर्निंग शिफ्ट। पहला दिन एक किस पाली में काम करता है? मॉर्निंग शिफ्ट। और बी कहां करता है? इवनिंग शिफ्ट में। बी कहां करता है काम? इवनिंग शिफ्ट। इन सेकेंड डे, दूसरा दिन क्या होगा बताओ? सेकेंड डे बी जो है मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाता है और ए जो है इवनिंग शिफ्ट में आ जाता है। संध्या कालीन पहल में कौन आ जाता है? ए आ जाता है। उल्टा हो गया, जो मॉर्निंग में आया था वो इवनिंग में हो गया और जो इवनिंग में आया था वो मॉर्निंग में हो गया। यस और नो? ओके, तो कहा कि तो इस प्रकार से काम चल रहा है, मॉर्निंग इवनिंग, इवनिंग मॉर्निंग, ऐसे हो रहा है। तो अब काम कितने दिन में समाप्त होगा? मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग वर्किंग आवर 5, इवनिंग वर्किंग आवर्स 4, फर्स्ट डे in morning, be in evening, second day, be morning, in evening। yes or no? अच्छा, वेरी गुड। यहां तक किसी भाई बंधु को समझने में दिक्कत? बहुत नर्सरी लेवल क्वेश्चन है, यहां तक किसी को दिक्कत? बताइए ना, यदि किसी को दिक्कत हुआ हो तो। यहां तक भाई जी आपको दिक्कत है? भाई जी समझ में आया? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? बोलते क्यों नहीं? एक दिन में 3 काम करता, लेकिन 3 काम कब करेगा? जब 9 घंटे करेगा तब। क्या पहला दिन ए ने 9 घंटे किया? पहला दिन ए कितने घंटे किया? तो क्या 5 घंटे में 3 काम हो गया? नहीं ना, नहीं हुआ ना। दूसरा दिन इवनिंग किया, कितने घंटे? मतलब एक मॉर्निंग और एक इवनिंग शिफ्ट मिलाएंगे तो एक दिन होगा, है ना? लेकिन वो पहला दिन मॉर्निंग किया और इवनिंग में भाग गया, तो उसको अगले दिन इवनिंग करना पड़ेगा, तब ना वो एक दिन पूरा होगा। बोलो कि नहीं, हाँ या ना?
क्योंकि मॉर्निंग में 5 घंटे किया होगा, अब 4 घंटे और करना था, तब उसको एक दिन का पैसा मिलता। 5 घंटे और 4 घंटे, 9 घंटे की ड्यूटी थी, ठीक है ना। लेकिन उसने पहला दिन 5 घंटे मॉर्निंग कर लिया, तो उसको एक दिन पैसा नहीं मिला, तो अगले दिन कहाँ आना पड़ेगा, इवनिंग शिफ्ट में 4 घंटे, ठीक है ना। तो ये 4 और 5 मिलाकर 9 घंटे हुआ कि नहीं। तो इसका एक दिन हुआ ये, और इसका एक दिन हुआ, दोनों मिलाकर एक, तो एक और एक कितने दिन हुए हैं, 2 दिन हुआ ना। समझ में आया। देखो ना, एक दिन और एक दिन, 2 ही दिन हुआ ना। लेकिन 2 दिन कैसे हुआ बच्चों, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग मिलाकर। यहाँ 5 घंटे काम करेगा, यहाँ 4 घंटे काम करेगा, है ना। 5 4 9 मिला के 9 घंटे होंगे। यहाँ भी 5 घंटे और ये 4 घंटे मिला के 9 घंटे। और 9 घंटे में 3 काम करता है, ये 9 घंटे में 2 काम करता है। समझ में आया। कहने का मतलब मॉर्निंग इवनिंग दोनों मिलाकर एक दिन हुआ, एक दिन में 3 काम। और इसका भी मॉर्निंग इवनिंग मिलाकर एक दिन हुआ, तो एक दिन में 2 काम, तो ये 5 काम कितने दिन का है, एक और एक 2 ही दिन का हुआ ना। समझ में आ रहा ना। वो यदि चाहता तो पूरा एक दिन काम कर लेता, 5 घंटे 4 घंटे, लेकिन वो ऐसे नहीं किया। बोला भाई मेरे इवनिंग में कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं अगले दिन इवनिंग में आ जाऊंगा, है ना। हाँ, तो मैं काम करूंगा। तो पहला दिन किया मॉर्निंग में, दूसरा दिन किया इवनिंग में, तो सब मिला के 9 घंटे हो गए। और 9 घंटे होगा तो उसको एक दिन का पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। इन्हें किसी मॉर्निंग मॉर्निंग कहीं चला गया तो पैसा मिलेगा नहीं। पैसा तब मिलेगा जब 9 घंटे काम करेगा ना। समझ में आ रहा है ना। हाफ ड्यूटी से कुछ ज्यादा लग गया, 9 घंटे का था ना भाई, 4.5 घंटे का आधा घंटा होता ना, एक दिन आधा दिन होता। वो 5 घंटे कर लिया, तो आधा दिन यहाँ और आधा दिन यहाँ, दोनों मिला के, इन दोनों मिलाकर एक दिन होगा उसका। ये दोनों मिलाकर इसका एक दिन, तो इसका एक दिन का 3 काम, इसका एक दिन का 2 काम, तो ये 5 काम कितने दिन का हुआ। और ऐसे ही शिफ्ट बाय चलता है। फिर अगले दिन ए मॉर्निंग में, बी इवनिंग में, फिर अगले दिन ए बी मॉर्निंग में और ए इवनिंग में। समझ में आ रहा ना। तो ये वैसा ही हो गया जो हम पहले सिखाया था, अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस। याद आ रहा है ना। तो वही अल्टरनेट वाला ही एक क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। हाँ बोलिए। तो क्या है? हाँ हाँ, चला गया ना। लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन। लिखा है ना कि पहला दिन ए सुबह की पाली में काम करता है और शाम की पाली में तो बी आ जाता है, चला गया वो। दूसरे दिन क्या है कि सुबह में बी आ गया और शाम में ए आया यहाँ पर, तो इसका सुबह और शाम मिला के एक दिन पूरा होगा ना। और इसका सुबह शाम मिला के एक दिन हो गया। तो एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 2 5 काम, 5 काम 2। अब मैंने क्या सिखाया था, इसमें ऐसे नंबर से गुना करो क्या हो जाए, 30 हो या 30 से कम हो। तो कितना से गुना करेंगे, तो कितने दिन हो जाएंगे बच्चों। यही आंसर है, 12 दिन में 30 काम। हार्ड लगा। बस क्वेश्चन पढ़ने में हार्ड लगा, लेकिन बनाने में हार्ड नहीं लगा। अरे इसका एक दिन, इसका एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। एक बार और। अरे मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, तो ए एक बार मॉर्निंग और एक इवनिंग दोनों मिलाकर इसका एक दिन होगा। और ये दोनों मिलाकर इसका एक दिन, तो ये एक दिन में यहाँ 3 काम करता है। और ये एक दिन में कितना करता है, 2 काम, तो यहाँ 5 काम हो गया ना 2 दिन में। तो 5 में कितना से गुना करे, मैंने कहा था, या तो इस हम अल्टरनेट तो सिखा चुके हैं ना आप लोगों को। आगे का प्रोसेस वैसा ही होगा जैसे हमने पहले किया है, आगे का सोचना नहीं है, बस यहाँ पर समझना था। ये 5 काम 2 दिन का हुआ, समझ ना। उसके बाद वही सेम प्रोसेस, जितने सारे क्वेश्चन जो पहले करवाए ना, आप ये सही समझिएगा, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों, एनी प्रॉब्लम। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। बनाइए मेरे भाई बंधु। क्या हुआ भाई, बच्चा को कोर्स ये है, पूरा प्रॉब्लम था। बहुत दुखी बात है बच्चा, क्या चाहते हैं आप। यहाँ देखिए भाई साहब आया, भाई साहब आया, आया,
मेरे भाई बंधु, बताइए ना आपका आंसर क्या है। सभी का आ गया बच्चों? आ रहा है बच्चों? क्या आप डर गए? बोलो बोलो, क्या आप डर गए? कौन डर गया तो? हम काहे डरेंगे रे बाबा। जय भी और सजनों। हैं? हाँ हाँ हाँ, वो दोनों मिलाकर टोटल उतना ही दिया रहेगा। अब तो बनेगा एक दिन, है ना। 3 दिन तक करते रहेगा तो एक दिन होगा। कुछ ना कुछ तो लॉजिक देगा ना। क्या आंसर बच्चों? कुछ आया बच्चों? 24 आया? बोलियो बोलो, आया। ए और बी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, है ना। एलसीएम 3 और फर्स्ट पाली में मॉर्निंग कितने घंटे, 10 घंटे करते हैं तो मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे का है, इवनिंग शिफ्ट। तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, फिर यहाँ बी आएगा, यहाँ ए आएगा। इन दोनों मिलाकर 10 घंटे हो जाएंगे ना, है ना। और ये दोनों मिलाकर 10 घंटे। इसका मतलब ये करेगा 3 काम और ये करेगा 2 काम, ये 5 काम कितने दिन का हो गया? 2 दिन का। एक दिन यहाँ से एक दिन ऐसे, 2 दिन। समझ में आया? कितना से गुना करें? और अधिक कम होता तो कम से कर, है ना। लेकिन 12 × 5 = 60, तो 24 दिन में, ठीक है ना। समझ में आ रहा बच्चों? क्या आप डर जाएंगे? बोलो बोलो। नहीं? ओके, डरना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल है ना। ओके, समझ में आया बच्चों? आ रहा सबका? भगवान आपको जरूर करेंगे, जरूर जरूर। सबको भला करेंगे, तुम्हें भी करेंगे, टेंशन मत लो। आ गया? बोलो बच्चों, आया? नहीं? क्वेश्चन तो पढ़ो। ए पहला दिन और बी दूसरा दिन, काम बारी बारी से। तो काम समाप्त होता है 17 दिन में। कितने दिन में? फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, फिर ए, फिर बी, ए बी, ए बी। तो वह कंप्लीट इन 20 डेज, है ना। 17 दिन में काम समाप्त, ठीक। लेकिन यदि पहला दिन बी, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन बी, चौथा दिन ए, मतलब बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए चलाते हैं, तो वह कंप्लीट इन 17 × 1/4 डेज, है ना। तो काम 17 सही 1/4 दिन में, 17 सही 1/4 दिन में समाप्त होता है, ठीक। तो हमसे कहा कि ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करें, ठीक है ना। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करें। क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो, आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया? इसमें समझना का था।
अरे ए बी करता है, पहला दिन ए दूसरा दिन बी, ऐसे ए बी करता है तो 17 दिन लगते हैं। और बी ए करता 17 सही, 1/4 लगते हैं। बस यही तो है, इसमें कौन सा क्वेश्चन समझना है, बनाना कैसा है ये तो बात की बात है। क्वेश्चन समझ में इतना ही हम पूछे थे, और आप तो लगता है बनाना बता दिए, लगता है कि नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? है जी भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कि ए बी शुरू करें तो 17 दिन, लेकिन बी ए शुरू करें तो 17 से 4। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, क्वेश्चन सबको आ गया होगा, ठीक है ना? शुरू किया जाए। पहला आपको समझाने के लिए हमको समझाना पड़ेगा। तैयार हैं सब लोग? समझाएं बंधु, लेकिन बाद में थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं? कान खोल लिए? हम खोल के बैठे हैं कान? ठीक है। 17 दिन यदि ए बी चला होगा तो 16 दिन तक ए बी चलेगा, चलेगा ना? 16 दिन ए बी चलेगा। और 17वां दिन कौन आया होगा? 17 दिन ए आया होगा। बोलो यस और नो। अच्छा, 16 दिन में ए कितना दिन काम किया होगा? और बी, क्योंकि यहां से ए बी हो रहा है ना, ए बी, तो 16 का 8 हो 8 हो, दोनों ए बी अल्टरनेट है ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना? समझ में आ रहा बच्चों? आ रहा है ना? तो 16 दिन में ए बी 17 दिन में ए बी नहीं हो सकता। ए बी 17 ऑड है ना, 17 कैसा नंबर है? तो क्या उसमें ए बी हो सकता है? नहीं हो सकता। कहां तक हो सकता है? 16। या तो 18 होता तो ए बी होता, 9 दिन ही 9 दिन ही है ना। लेकिन 17 है तो इसका मतलब ये है कि एक दिन कोई और आया होगा, अलग है ना, ऑड है ना। ए बी 16 तक हुआ होगा। ए बी कहां तक बच्चों? 16 तक, 16 तक हुआ। और 17वां दिन कौन आता है? मैंने पहला क्लास में सिखाया था ना आपको कि अगले दिन वो आता है जो शुरू करता है, याद है ना? ऑड डेज। ऑड डेज कौन आएगा? जो हमेशा शुरू किया था। ए आएगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे बी, थर्ड डे फिर ए, फोर्थ डे बी। तो ए बी करेंगे तो जो शुरू करता है हमेशा ऑड डेज में होता है। कहाँ होता है? और इवन डेज पे कौन होता है? सेकेंड वाला, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना? तो सेकेंड डे हमेशा कौन होगा? बी होगा। इवेंट डेज हमेशा कौन होगा? बी होगा। इवेंट डेज हमेशा कौन होगा? बी होगा। ये बात जानते हैं? ए जी भाई साहब, जानते हैं? ओके, पहले समझिएगा, आप इंजॉय करते हुए पढ़ना है, कोई टेंशन प्रेशर नहीं। तो इसमें 17 दिन में 16 प्लस 1, और इसमें 16 प्लस 1 प्लस 1/4, तो 16 दिन तक काम बराबर दोनों में होगा। क्यों? चाहे ए बी करवाओ, चाहे बी ए करवाओ। 16 दिन में 8 दिन ये करेगा, 8 दिन ये, 8 दिन 8 दिन ये, तो यहां तक का तो 16 दिन तक काम बराबर है ना। 16 दिन का काम आपस में क्या है? यस और नो? क्योंकि ए बी करो तो भी 8 8 दिन पड़ेगा, बी ए करो तो भी 8 8 दिन करेगा, है ना? ओके। अच्छा, जब ए बी करवाओगे तो 17वां दिन कौन आएगा? लास्ट में कौन काम करेगा? पक्का? लेकिन बी ए करवाओगे तो 17वां दिन कौन आएगा? जब बी ए करवा 17वां दिन कौन आएगा? और 1/4 डेज और है, तो फिर कौन आएगा? यस और नो? 17 दिन में 16 दिन तक काम दोनों में बराबर होगा, क्योंकि वहां भी ए बी करो चाहे बी ए करो, 16 दिन का काम बराबर होगा, है ना? 17वां दिन यहाँ पर ए आएगा, तो ए जितना काम किया होगा उतना ही काम यहाँ पर बी और ए दोनों मिलके किया होगा। क्यों? काम तो उतना ही है ना, काम जितना यहाँ है उतना ही काम यहाँ है। तो 16 दिन तक काम बराबर ही हो गया। जैसे मान लो कि 25 काम है, 25 में से यहाँ पर 20 काम किया है 16 दिन में, तो 16 दिन में यहाँ भी 20 काम करेगा। तो यहाँ लास्ट में कितना बचा? तो 5 काम कौन किया? 5 काम ए किया, तो यहाँ पर 5 काम किसने किया? ए और बी दोनों मिल के किया।
तो लास्ट का काम जो होगा यहाँ ए का, और लास्ट का काम जो है ए और बी का, ये लास्ट वाला काम आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि 16 दिन तक दोनों बराबर ही है ना, 16 दिन यहाँ भी 16 दिन यहाँ। ऐसा आप ऐसे समझिए, 17 है ना, तो 16 दिन तक ए बी दोनों है, 8 दिन 8 दिन, 8 8 ये 8 ये, और 17वां दिन कौन आएगा? ए आएगा। और वहां पर है 16 दिन तक ए और बी, 8 दिन 8 दिन, यही ना, 8 दिन ये 8 दिन ये। पहले दिन कौन आएगा? बी आएगा, और फिर उसके बाद कौन आएगा? ए 1/4 डे में 1/4 काम करेगा। जैसे पूरे दिन में आप 10 रोटी खाते हैं, तो आधे दिन में कितना खाएंगे? 5। पूरे दिन में 10 काम करते हैं, तो आधे दिन में, है ना, आधा दिन में आधा काम करेंगे। 1/4 डेज में सुबह सुबह कितना कर लेंगे? तो 1/4 काम करेंगे। 3/4 डेज में कितना काम करेंगे? 3/4, जितना दिन कहोगे उतना काम करेंगे, है कि नहीं? आधे दिन में आधा काम। 1/4 डेज में हम 1/4 काम करेंगे। 25% डेज कर दें, 3/4 डे में 3/4, है ना, पूरे दिन में पूरा काम करेंगे, है ना। तो यदि यहां पर देखा जाए तो 16 दिन, 17वां दिन कौन आएगा? बी, और 18वां दिन कौन आएगा? ए। लेकिन ए कितना काम करेगा? जितना करता है उसका 1/4, जितना करता है उसका, मान लो ए काम करता है, ए कितना काम करता है बच्चों? एकदम बात नहीं करना अगल बगल ने भाई साहब। माना कि ए काम करता है एक दिन में, ए कितना काम करता है? एक काम। तो एक दिन में एक काम करता है, तो 1/4 डे में कितना करेगा? 1/4 काम। मतलब ये काम और ये दोनों काम आपस में क्या है? तो ये तो हमेशा कैंसिल हो गया ना। तो इसका मतलब लास्ट में जो ए जितना काम किया होगा उतना काम बी, और प्लस ए का 1/4, ये दोनों काम आपस में क्या है? बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? जहां तक इवन डेज है, इवन मतलब कि 16, यहाँ भी 16, वहां तक काम बराबर हो, क्योंकि ए बी दोनों चलेगा, ए बी या बी ए दोनों बराबर, 16 दिन काम बराबर। यस नो? तो बस देखना कि लास्ट का काम देखना, पूरा मत देखना। पूरा देखो तो कट ही जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन क्यों लिखे? आप लिख सकते हो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों लिखें? आप समझदार हैं कि 16 कट ही जाएगा, तो खाली इसका ए काम, इसका बी प्लस A/4 का काम, ये दोनों काम आपस में बराबर है। जो लास्ट में वर्क हुआ आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आया भाई बंधु? तो सुनिए, थोड़ा सा इसको और भी आराम से हम समझा देते हैं एक बार, हल फटाफट, ये आप समझिएगा, डरिएगा नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ओके, आइए देखते हैं। अब बनाने का प्रोसेस करें, बनाना शुरू करें। आइए, 16 दिन तक 8 दिन ए, 8 दिन बी करेगा। 8 8 16 हो गया, तो 17, एक दिन बच गया। तो ये एक दिन कौन काम करेगा बच्चा? मान लो एक दिन में ए काम करता है, मान लो ए या एक्स, कुछ भी मान लो। क्या मानो, ए या एक्स? ए रहने देता हूं, एक्स मानू, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। आप जो बोलना चाहें बोले, हम लिख देते हैं, दोनों लिख देते हैं, कौन सा जुल्म हो गया इसमें, है ना। तो लास्ट में ए काम करेगा। ए मान लो ए काम करता है एक दिन में, तो ए लिख दो, और एक्स मानो तो एक्स लिख दो, है ना, जो मानना है। ओके, अब यहाँ है 17 सही, A/4। तो 8 8 दिन तक ए और बी और ए काम करेगा। ए बी करो चाहे बी ए। अब कितना बचेगा? 17वां में एक और 1/4। तो ये यहाँ पर कौन करेगा? तो यहाँ पर बी काम करेगा एक दिन, मान लो बी काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, तो बी लिख दीजिए। और ए एक दिन में ए काम करता है, लेकिन कितने दिन काम करने का मौका मिलेगा? 1/4, यहाँ पर 1/4 लिख दीजिए, है ना। मतलब यहाँ जो ए अकेले जो किया है वो काम बी और ए मिलाकर है, बराबर है ना। या आप इसके मान सकते हैं एक्स माने, तो ए किया पर दिन एक्स काम, उस एक्स काम को बी किया, और ए ने एक्स दिन एक्स काम नहीं किया, 1/4 काम किया। क्यों? क्योंकि 1/4 डेज तक काम चला ना, तो 1/4 डेज में 1/4 काम करेगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? समझ में आ रहा है? बस यही, चाहे एक्स मानो चाहे ए मानो,
मुखड़े तो सेम ही सारे आने हैं, वैसा ही आएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से रेशियो निकाल देते हैं कैपेसिटी का कितना वर्क डन करता है, इसका रेशियो निकाल ले। यहाँ तक आप समझ गए ना कि लास्ट में 16 दिन तक का तो वर्क बराबर है, 16 डेज का वर्क क्या है, बराबर है। तो लास्ट में एक 17 है ना, तो एक दिन बच जाएगा। तो एक दिन का जितना काम किया होगा उतना काम उसमें बी ए चलते हैं, तो 17 सही 4, मतलब 1/4 ज्यादा आ गया है ना, तो हम एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक। अब इधर लाके ए में से माइनस करेंगे A/4, तो यहाँ क्या बचेगा बी। तो एलसीएम कितना आया बच्चों 4, तो 4 में से माइनस करें 3A लिख दूं। आप चाहो जितना स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखने के बाद आप डायरेक्ट यहीं यहीं से माइनस कर दो। 1 में से 1/4 तो 3/4 बच जाए, डायरेक्ट लिखो। ये तो मैं स्टेप फालतू में लिख रहा हूँ समझने के लिए आपको। अच्छा, अब इस यहाँ कितना बचेगा बताओ, 3A/4 बराबर बी। अब बी इधर ले आओ, तो ए बी का रेशियो 4:3, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो 4/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3। यस और नो, आप समझ रहे हैं ना, ये इधर आ जाएगा ना, 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो आ गया, ये इनकी कार्य क्षमता। ये 4 काम करते हैं तो ये 3 काम कर। समझ में आया, बोलो बोलो, आया, ओके, पक्का आया। अच्छा, अब हमको अलग अलग निकालना है। ये वाला प्रक्रिया आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, जल्दी से करेंगे कि यहाँ पर 1/4 यहाँ 3/4 हो जाएगा। एक में से 1/4 माइनस के 3/4 बचेगा ना, तो रेशियो 4:3 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैं समझाने की प्रक्रिया में पूरा लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो रेशियो द कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी कितना 4:3, समझ में आ रहा बच्चा, सबको आ रहा है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर मेन, यहाँ पर समझना है, यहीं पर मेन समझना हो तो बच्चा वाला बात है। एक कितना दिन काम किया बच्चों, बोलो बच्चों, ए ने कितना दिन काम किया, बी ने कितना दिन काम किया, और एक दिन और ए किया, तो ए का 9 दिन और बी का, तो ये एक दिन में 4 करता है और एक दिन में 3 करता है। तो 9 चौके 36, 8 यही, तो 36 और ये 24 कितना हो गया, तो वर्क 60 है। नहीं समझे, क्योंकि वर्क 17 डेज में समाप्त हुआ है, तो 8 डेज ए, 8 डेज बी और 1 डे 1 ए, है ना, यही ना। तो ए वर्क फॉर द 9 डेज और 1 डे में 4 वर्क, तो 9 4 जा 36 वर्क्स, एंड 8 डेज में बी कितना करेगा, 8 3 जा 24, टोटल वर्क 60 है। 4 से भाग दो, 3 से भाग दो, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जैसा है, पढ़ने के बाद नेटवर्क गायब हो जाता अचानक, है ना, पूछने के बाद कहता आउट ऑफ द कवरेज, है ना। लेकिन बहुत इजी है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चा लोगों को, बोलो बोलो बच्चों, आया। मैं बताता हूं मेरे भाई, आप टेंशन क्यों लेते हो। हम यहाँ पर एक स्टेप तक छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, पूरा लिखा क्योंकि सब समझ जाए, ठीक है ना। हरिओम, पहले छाप लिए सब लोग, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप छापिए, छाप लिए, समझ में आ गया, अरे वाह, वेरी वेरी गुड। अब यहां देखेंगे भाई लोग, एक बार फिर से, तैयार हैं सभी भाई बंधु, मैं एक बार समझाने जा रहा हूं, समझाऊं, ओके। यहां पर 17 दिन किया है, तो ए बी चल रहा है काम, कैसे काम चल रहा है, तो ए बी 2 दिन, एक दिन 2 दिन, एक दिन 2 दिन, ऐसे होगा ना। तो 16 दिन तक तो ए बी चलेगा, ए बी कब टूटेगा, 17वां दिन अलग हो जाएगा, वो नहीं समझे। 17वां दिन कौन काम करेगा, एक दिन एक करेगा, 16 दिन तक तो चलेगा ए बी, है ना। यस और नो बच्चों, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलें आगे।
अब यहाँ 17 से 1 4 है, जब बी ए चलेगा तो कहां तक चलेगा? बी ए 1 2 1 2 1 2 1 2 कहां तक चलेगा? 16 दिन तक तो बी ए चलेगा। अब बचेगा 1 और 1/4, यही बचेगा ना। तो 16 दिन का वक्त तो बराबर है। ए बी करो चाहे बी ए 8 8 दोनों करेगा, यस और नो? तो बच गया इसका 1 दिन का काम, और बच गया इसका 1 और 1/4 दिन का काम, आपस में बराबर है लास्ट में, यस और नो? टोटल वर्क जितना उधर है उतना ही टोटल वर्क इधर है, यस और नो? तो ए का 1 दिन का काम जितना होगा उतना ही यहां पर, पहले यहां पर कौन काम करेगा? बी। और यहां पर ए कितना दिन करेगा? 1/4 डे। तो 1/4 में कितना काम करेगा? वो 1/4 काम करेगा। दी 1/4 डेज में 1/4 काम करेंगे। तो सोच रहे हैं भाई साहब? नहीं। तो उसके बाद क्या, इधर लाके माइनस कर दो, 3/4 आ गया। अब उसके बाद ये वो कर दो, रेशियो 4 और 3। अब यहां 17 दिन चला है, तो 8 दिन ए 8 दिन बी, और 1 दिन और बी ए करेगा, तो 9 दिन हो गया। तो 9 चौके 36 करेगा। और यहाँ कितना किया था ये? 1 दिन में 3, तो 24 काम ये। तो मतलब ये क्या 36, ये 24, तो पूरा काम है कितना? तो पूरा काम 60 है। इससे भाग दो, सबका ए और बी सबका आएगा। पूछ रहे हैं सब लोग? 17 को हाँ 8 8 1 लिखे हैं, उससे बनाए। अच्छा, बच्चों की इच्छाएं हैं कि चलिए आप इससे तो बना दिए, इससे मिला के दिखाइए काम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 17 सही 1/4 का मतलब 8 8 16। यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो यहां शुरुआत कौन किया है? तो 1 दिन इसका बढ़ जाएगा। यस, यही है, हम भी यही कह रहे हैं। 17वां दिन कौन आएगा? बी आएगा। जब बी ए करें तो बी आएगा ना, तो बी का 1 बढ़ा दिया, और यहां पर 1/4 और हो जाएगा इसके लिए। अब सिंपल शब्द में समझ में आ रहा है भाई? ये 9 दिन किया, तो 9 दिन और 1 दिन में 3, तो 9 तिहाई 27, और 8 दिन 8 चौके 32। पूरे दिन में 4 काम करता है, पूरे दिन में। तो 1/4 डेज में कितना करेगा? तो 32 और 1, तो इसका 33 काम हो गया, और इसका 27 काम। जोड़ दो, बताओ कितने काम है? देखो 60 है। समझ में आया? अरे भैया समझ में आया। 8 दिन ए 8 दिन बी, लेकिन 17वां दिन हम बी आएगा, क्योंकि बी से शुरू कर रहे हैं, तो इसका बचेगा 1/4। इसके 9 दिन में 27 काम, या 8 दिन में 32 काम, और 1 दिन में 4, तो 1/4 दिन में 1 काम। 33 और 27 60 काम है। धाए धाए डिवाइड, आंसर धाए धाए। टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बनाइए। ओ माय गॉड, ये तो जबरदस्त है। दोनों फ्रैक्शन है, तो मजा आ जाएगा। बनाइए मेरे भाई बंधु, डरिएगा नहीं। अरे डरना किस बात की यार, चलो जल्दी बनाओ। धाई धाई बनाइए। कैसे बनाएंगे बच्चों? धाई धाई। ए बच्चों, ए देवी और सजनों, धाई धाई बनाइए। देवी और सजनों, धाई धाई लाइए। देवी और सजनों, धाई धाई लाइए। आ गया? आया बच्चों? हरिओम, ओम शांति। ओम शांति। सबका आगे मेरे भाई बताएंगे।
सबका आगे। भाई बंधु का आया। भाई बंधु का आया। कौन वाला है? किसका? मेरे भाई बंधु का आया। आ गया बच्चों। कितना आया बच्चों? बोलो 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 बोलो। कितना लाया बच्चों? 13 भी आ गया क्या? भगवान आपको। सब लोग पूरा दिमाग बढ़िया से लगाइएगा, ठीक है ना? सबका आगे। सबका आगे। सबने सोचा। कितना कितना सोच के लाया? 12 15। बहुत अच्छा, इसका मतलब सबने कमाल कर दिया नहीं? ओहो। हम हैं? मेरे को मन नहीं है वैसे। आपने कर लिया ना। मैं उसी से संतुष्ट हूँ। बोलो आया। सबका आ गया बच्चों। चलिए, वेरी वेरी गुड। सबका आ गया। मैं बनाऊं? फाइनली सबने बना लिया। पक्की बात है। ओके। भगवान सबको भला करे। ये बताइए, पहले काम कैसे शुरू हुआ? ए बी ए बी ए बी, पहले काम कैसे हुआ? ए बी ए बी तो 13 सही 1/4 है। और इसमें 13 सही 5 है, तो कहां तक का काम बराबर होगा? 12 तक। 13 कैसे? 12 दिन का काम बराबर यहां भी होगा, 12 दिन का यहां भी। क्यों? क्योंकि 12 दिन में 6 6 दिन दोनों का, 6 6 जी दोनों का। तो 12 दिन का काम बराबर होगा। यस और नो? हमने 12 लिया, 13 क्यों नहीं? समझ में आया? 13 में दोनों बराबर नहीं हो सकता ना। हमको बराबर देखना है दोनों को, ठीक है ना? तो ए बी तो भी 12 दिन में 6 6 दिन। बी ए तो भी 12 दिन में 6 6 दिन। यस और नो? तो 12 दिन में काम दोनों का बराबर है। यस और नो बोलते क्यों नहीं? यस और नो? समझ में आया? वाह, लगता आ गया। तो इसके जो है 12 के बाद कितने बच जाएंगे? 1 और 1/4, यही बचेगा ना? और इसके कितने बचेंगे? कहाँ गया ये? 12 के बाद बचेगा 1 और 2/5, बचेगा कि नहीं? बताओ, बचेगा कि नहीं? बोलो यस और नो।
में ए बी वाला है और ये क्या है, बी ए वाला है, यही था ना। तो बात ऐसा है मेरे भाई कि 12 दिन का काम यहाँ भी है, 12 दिन का काम, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। ओके। 13वां दिन 13th डेज कौन जाएगा, एक दिन और 1/4। यहां पर पहले कौन जाएगा, ए से शुरू है तो ए जाएगा और यहां पर बी जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ 12 दिन काम बराबर है तो यहाँ पर एक दिन और 2 5 दिन, तो पहला दिन कौन जाएगा, इसमें बी जाएगा और यहाँ पर कौन जाएगा, यहाँ बी जाएगा और यहाँ कौन जाएगा, ए जाएगा। यस सन्नू, मेरी बात समझ में आया मेरे भाई, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ बी रहेगा और यहाँ कौन रहेगा, ए रहेगा। ठीक है ना। आ रहा समझ में भाई बंधु को, बोलो भाई बंधु, आ रहा है। ओके, शुरू कर दूं। 12 12 बराबर, यस नो। 12 एक तेरा, एक और 1/4, 12 1 13, एक और 2/5, यस नो। एनी प्रॉब्लम किसी को भी, थोड़ा सा भी। हाँ। तो ए एक दिन में ए काम करेगा, बी 1/4 डेज में 1/4 काम करेगा, हाँ या ना। तो ये वर्क जो है इस वर्क के बराबर है, बी एक दिन में बी काम करेगा और ए जो है 2/5 डेज में 2/5 काम करेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये लास्ट का जितना काम, लास्ट का, ये दोनों आपस में बराबर है ना, क्योंकि 12 दिन का काम बराबर है ही, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यस और नो देवर सज्जनों भाई बंधु मित्रों, यस और नो, यहां तक क्लियर है। बस इतना ही तो समझना था मेन। दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ ठीक है। उठा के ले आओ इधर, माइनस जो दिया है भाई इधर लाओ, ए भाई 2a भाई, और इसको उधर ले आओ, उसको उसको ले आओ, ले आओ, b/4, b/, ये b/ क्या है बच्चों, 4 है, b/4। यहाँ एलसीएम क्या लेंगे बच्चा, 5। एलसीएम क्या लेंगे, 5 से गुना करो, 5a माइनस 2a। नहीं समझे, यह है 5a माइनस 2a। यहाँ 4 एलसीएम लो, यहाँ पर a था, क्या था, b था, b, यह हो गया 4b माइनस b। जरा इसे माइनस करना बंधु भाई, 3a/3b/, और ये तो कट गया, ए भाई जी। तो ए और बी का रेशियो, बी इधर ले आओ, 5 उधर ले जाओ, 5:, बी इधर ले जाओ, 5 इधर ले जाओ, समझ में आया, 5:, ये 5 काम करता, ये 4, मेन यही था, यही मेन समझना है। और उसके बाद तो दम थोड़ी है, मारो फुक्का उड़ जाएगा ये। 5 और 4, यस और नो। टोटल काम एक बता देना, किससे निकाल दूं, इससे निकाल दूं या इससे निकाल दूं, पहले वाले से, पहले वाले से। पहला वाला में 12 1 1/4 यही ना है, तो 12 दिन में ए 6 दिन, अब बी, ए भी 6 दिन, बी भी। अच्छा, फिर उसके अगला दिन ए और आएगा, तो ए का कितना हो गया, और उसका होगा 6 और 1/4, है ना। तो एक दिन में ये 5 काम करता है, तो 7 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 6 काम, तो 4 दिन में। अच्छा, एक दिन में 4 काम, तो यहाँ कितने दिन है, लास्ट में बी क्या है, 1/4 डेज, कितना दिन क्या है, तो 1/4 डेज में कितना काम करेगा, एक काम, तो इसका एक काम और आ गया, तो 25 हो गया, तो 35 और 25 कितना हो गया, तो यहाँ काम है 60। काम कितना बच्चों, काम कितना है बच्चों, 60। बोलो हाँ या ना। अब इसे भाग दो, 12 5 15 चौके, ए और बी का आ गया 12 और 15। बहुत अच्छा प्रश्न, जबरदस्त, समझ में आया।
कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। मेन यही समझना बच्चों, लास्ट वाला गेम। अब इसको तुम कितने फास्ट कैलकुलेट करते हो तुम पर डिपेंड करेगा। 2 लाइन में करते हो या 10 लाइन लगाते हो, ठीक। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। वेरी गुड। आप इसे छाप रखे हो? छाप लिए? इतना आसान है कि मन छापने का भी नहीं कर रहा होगा, है ना? ठीक है। छाप लिए भाई जी, पीछे वाला भाई साहब छाप लिए? छापे कि नहीं बताइए? तो छापिए ना तेजी में तो। बैठ कर टुकुर टुकुर देख रहा है। वो छापने से आधा आ जाता है भाई साहब। फोटो खींचे से तो नहीं आएगा। अपने हाथों से लिखो, आ जाएगा। 9 से भाग दे। छाप लिए? चले। ये बात समझ में आया? 13 सही 1/4 मतलब 12 दिन का काम। और यहाँ का 12 दिन का काम, दोनों क्या हो जाएगा? तो यहाँ 1 और 1/4 बचेगा, और यहाँ 1 और 2/5 बचेगा, हाँ या ना? तो यहाँ ए शुरू किया तो इसको ए करेगा, इसको। यहाँ बी शुरू किया तो इसको बी करेगा, और इसको। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहां से रेशियो हमारा बनके तैयार है। लास्ट समझो। 13 सही 1/4। तो 6 दिन 6 दिन ए और बी। 6 6 12 दिन हो गया। एक दिन ए करेगा और 1/4 बी करेगा। तो यहाँ 7 दिन में कितना काम करेगा? 7 दिन में 35। और ये यहाँ 6 दिन में कितना करेगा? 24। है ना? और अभी भी ये बचा हुआ 1/4। 1/4 कौन करेगा? बी। बी एक दिन में 4, तो 1/4 काम कितने दिन में करेगा? एक। तो एक दिन और, तो कितने काम हो गए? 60। तो वर्क हो गए 60। अब डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना? बहुत ही मस्त क्वेश्चन बच्चों। बहुत आसान। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा संस्कार है आपका। माँ बाप का नाम रोशन करोगे। बनाइए प्लीज, पढ़िए इसको। आ गया बच्चों? ए एक काम को करने में 20 से 3 दिन कम समय लेता है। ए प्रथम 4 दिन तक काम करता, शेष कार्य को बी अकेले समाप्त कर देता है। तो पूरा काम 14 दिन में समाप्त होता है। तो ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बताइए ना। ध्यान ध्यान तेजी में। ए काम करने में 20 से 3 दिन कम समय लेता है। समय कितना दिन कम लेता है? 3 दिन कम समय लेता है, ठीक। ए प्रथम 4 दिन काम करता है। ए कितना दिन काम करता है? ए प्रथम 4 दिन तक काम करता है। शेष कार्य को बी अकेले करता है, ठीक। तो पूरा काम कितने दिन में हो गया? 14 डेज में। कितना दिन में? तो यहाँ 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 14 डेज में होल वर्क। 4 दिन यहाँ, तो 10 दिन ये किया है ना? अब इसे बनाइए जरा। धाए धाए बनाइए। धाए धाए बनाइएगा। बोलो बच्चों। ये बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? डिटेल में बनाइए या तो ऑप्शन से बनाइए, है ना?
ऑप्शन तो दिया नहीं है बच्चों, तो आपको डिटेल ही बनाना पड़ेगा। ऑप्शन देंगे बनाने के बाद। सबका आ गया? बोले बच्चों आ गया? नहीं आया, मैं बनाता हूं। एक आप देखिए क्या बोला, एक काम को करने में 20 से कितना दिन, ये x दिन में करता है तो 20 से 3 दिन कम समय लेगा। बोलो हाँ या ना। ये डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा है, प्लीज ध्यान सुनिएगा। ए भाई जी सुनिए ना, देखिए ना, रुक जाइए ना। माना कि एक काम किसी बी जो है काम को x डेज में करता है, ध्यान सुनिएगा, बी कितने दिन करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? 3 days लेस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, प्रश्न यही कहता है ना कि 3 days लेस। तो इसका एलसीएम बच्चों x इंटू एक्स माइनस 3, इससे डिवाइड करो x और इससे डिवाइड करो x माइनस 3। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? टोटल वर्क हमने मान लिया ये, इसमें एक दिन का काम आ गया ना, 1 डे का वर्क हो गया। यस और नो? डेविड सजनो, यस और नो? यस, ओके। बताओ ए कितना दिन किया? 4 दिन में कितना करेगा? 4x। बताओ बी कितना दिन किया? 10 दिन में कितना करेगा? 10 माइनस। और पूरा काम कितना है? पूरा काम इतना है, x इंटू एक्स माइनस 3। नहीं समझे? ये एक दिन में x काम करता है तो 4 दिन में 4x करेगा। ये एक दिन में x माइनस 3 काम करता है तो 10 दिन में 10 गुने x माइनस 3। और ये दोनों मिलाकर टोटल काम करता है, द टोटल काम कितना है बच्चों? x इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ना? आपको हर तरीके प्रश्न को उलझना पड़ेगा, है ना, डिटेल वाला भी शॉर्टकट वाला भी। ठीक है ना? चलिए यहां से करिए 4x, ये कितना आ गया? 10x, और ये माइनस का 30 ना, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर ले आए सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर ले आए माइनस का 14x, और इधर आए प्लस का 30 बराबर 14 3 17, तो 15 2 17, 15 दूनी 30, यही ना आ गया? हाँ हाँ, दिखाई दिया सबको? इसके फैक्टर करने आ गया ना, 15 दूनी 30, यही ना, 15 दूनी 30 और 15 और 2 17। बच्चों समझ में आ रहा है? यहां से x कॉमन लो तो x माइनस 15, माइनस 2 कॉमन लो, x माइनस 15, दो वैल्यू होंगे, एक होगा x बराबर कितना हो जाएगा? 2, और एक होगा x बराबर 15। तो क्या हम 2 ले सकते हैं? 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब इसका 2 होगा तो इसका -1 हो जाएगा। तो क्या माइनस में कोई काम दिन में कर सकता है? बोले -1 दिन पहले काम कर दिया। -1 दिन का मतलब क्या होता है? मतलब आज अनाउंसमेंट कर दिया कल वो आ रहा है काम करने, उसके नाम से ही काम खत्म हो गया एक दिन पर। -1 दिन का तो ही ना हुआ, वो नाम ही लिया कि कल आ रहा है वो, जैसे बड़का डॉन है आ रहा है, सब निपटा उठा के, है ना। हाँ, जैसे कैसे बचपन में कहता, कल पापा आ रहे हैं, कॉपी चेक करेंगे तुम्हारे, चलो होमवर्क पहले से सब रेडी, एक दिन पहले, है ना। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, वैसा नहीं है कि एक दिन -1 दिन को काम करता है क्या, नहीं ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो 2 इसीलिए नहीं लेंगे। क्या लेंगे? तो इसका आएगा 15, तो इसका आएगा 12, 12 और 15। समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा डिटेल होगा, या तो इसे ऑप्शन से बनाइए। बताओ ऑप्शन से, बताता हूं। पहले आप इसे छाप लिए हैं? छाप लिए जी? बहुत अच्छा। हरिओम हरिओम। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, सबको समझ में आया ना? डिटेल समझ में आ गया। एक दिन में x काम तो 4 दिन में 4x,
एक दिन में x-3, 10 दिन में 10 से गुना कर देंगे, एंड ऑल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, एंड द होल वर्क लेट इतना, है ना, तो होल वर्क बराबर होल वर्क। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, जैसे ऑप्शन एग्जाम में क्या हो, किसी एक का पूछेगा, इसमें तो सबका पूछा है क्योंकि हमने पूछा इसीलिए। एग्जाम में किसी एक का, दोनों का पूछेगा नहीं, क्यों? जब दोनों का पूछे तो बड़ा आसान होगा। आसान कैसे होगा? वो ऑलरेडी ऑप्शन में 12 15 से दिया रहेगा, तो 12 15 दिया ही रहेगा, एलसीएम 12 5 15 चौके। तो हम देखेंगे ए वर्क फॉर द फर्स्ट 4 days, रिमेनिंग वर्क देखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करके पूरे पूरे आ जाए। जैसे 4 है, 4 में 5 से गुना करो, और ये 10 है, 10 में 4 से, देखो कि ये 60 आ रहा है क्या? तो जिससे 60 आ जाएगा पूरा काम हो गया, तो सही है। तो दोनों नहीं देगा एग्जाम में, किसी एक का पूछेगा। जैसे मान लो पूछा कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, मान लो ऐसे, क्या दिया एग्जाम में, ए अकेले कितने दिन में, तो ऑप्शंस दिया, पहला ऑप्शन ए का 15, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन हम नहीं जानते भी। ठीक है ना? ना ना होती, ठीक है ना? सब तैयार है? माना कि मेरा आंसर 15 सही है, माना कि 15 आंसर सही है, ऑप्शन तो चेक करना पड़ेगा ना। माना कि 15 सही है, क्वेश्चन में कहा ए बी से, क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी से 3 दिन कम समय लिया है, मतलब ये जो दिन है वो 3 दिन कम है, किससे, 3 days लेस देन बी, तो बी का 18 है, इसका मतलब, बोलो हाँ या ना। ए टेक्स द 3 days लेस देन बी, ए बी से 3 दिन कम लेता है, तो ये 18, मान लो मेरा ये आंसर है, तो ये 18 लेगा ना, तो ना 3 दिन कम होगा इसका, यस और नो? एलसीएम 15 छक 18 पचे, यही ना? ये कितना दिन काम किया, 4 दिन, और वो तो गुना करो 6 चौके, और यहां गुना करो 10 5, क्या जोड़ करके 90 आया? क्या 90 टोटल वर्क कंप्लीट हो पाया? तो ये गलत है इसका मतलब, ठीक है ना? इससे आइए, ये 12 दिन में करेगा तो 3 दिन ये कम लिया था, तो 3 दिन ज्यादा लेगा, है ना? तो एलसीएम आएगा 60, 12 5 15 चौकी, ये 4 दिन काम किया, ये 10 दिन, 4 दिन में ये किया, 4 दिन ये देखो, तो ये किया 20 काम, ये किया 40 काम, सब जोड़ के 60 आता है, 60 पूरा काम माना जो हो गया, तो यही आंसर सही है। नहीं समझेंगे? ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन डिटेल भी कोई हार्ड नहीं है। हार्ड लगा डिटेल? अरे आप अधिकारी बनने का रखते हो और छोटे मोटे कैलकुलेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऑप्शन से कहीं चारों चेक करना पड़ेगा, तो ये बना के दिखाओ। नहीं ऑप्शन से ना है, ऑप्शन ऑप्शन ना है अधिकारी जी। देवी और सजनों, देवी और सजनों, एकदम बनाइए, डिटेल बनाइए, डिटेल डिटेल। कौन सा टेल? डिटेल। बोलो बोलो, आया बच्चों? कोई बात नहीं, आपसे हमें बहुत सहानुभूति है, आप जरूर एक दिन लाएंगे कुछ ना कुछ। बोलो बोलो, आया? सबको मजा आया?
देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो? ए भाई जी, भाई जी का आया क्या? भाई जी का क्या है? सबका आ गया बच्चों? पूरा टाइम दिया इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबका आ गया? आज सारे क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक ही थे। आया सबका? कितना है बच्चों? ओके। हाँ, तो मैंने कहा क्या था, ए एक काम करने 20 से 5 दिन कम लिया, ये एक्स और एक्स माइनस 5, टोटल वर्क एक्स इंटू एक्स माइनस 5। यस सर नो बच्चों? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। आ रहा? बोलो बोलो। यहाँ एक्स माइनस 5। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? ए वर्क फॉर द फर्स्ट 4 days, रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीट, अकेले 9 दिन में समाप्त किया। 9 दिन दिया है ना, तो 4 दिन में कितना करेगा? बी, यहां पर बी अकेले 9 दिन दिया, उसमें था कि पूरा काम था 14 दिन, है ना, इसलिए माइनस किए थे, है ना। यहाँ ऑलरेडी गिवन है, ठीक। ओके, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है। तो 4 दिन में 4 एक्स, और 9 दिन में 9 × x - 5, यस और नो? और पूरा काम कितने हैं? एक्स इंटू एक्स माइनस, यह है 4x और यह है 9x, और 9×5 = 45, एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो ना, मत बोलो, चले, x² - 5x और 9×4 = 13 प्लस, बोलो तो सुनना, 18 प्लस 45, 15×3 15×3। क्या मैं आगे लिखूं कि दो वैल्यू आएगा 15 और 3? कैसे आएगा दिखाऊं बना के? कॉमन लेके दिखाऊं? दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, नहीं दिखाऊं। ये 5, 15×3 = 45 आ गया, 15×3 = 18 नहीं आ जाएगा? हो ना, 15×3 = 45 आ रहा, 15 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा ना, है ना। तो यहां से x कॉमन ले लो ऐसे, तो x तो यहाँ x - 15 बचेगा, और यहां से -3 कॉमन ले लो, तो x - 15, दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x - 15 और x - 3। तो यहां से दो वैल्यू आएगा, एक 15 आएगा और एक 3। 3 नहीं लेंगे, 3 लेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 3 माइनस में नहीं होगा, यस और नो? तो 15 लेंगे, ये 15 और ये 10, 5 कम आ गया ना, तो 10, 10 और 15, यस और नो मेरे भाई बंधु? यस और नो दे सजनों? यस। समझ में आया? छाप लिया? जाओ, आज थोड़ा कमी पढ़ते हैं। ओके।